पहला स्टेप, समझो कि तुम्हारा दिमाग गुलाम बन चुका है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन देखते हो, सोशल मीडिया खोलते हो। तुम्हारा दिन शुरू होता है दूसरों की जिंदगी देखकर कि कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, किसे कितने लाइक्स मिले। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नहीं, स्क्रीन के कंट्रोल में चला जाता है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे अंदर छोटा सा डोपामीन हिट देता है और तुम्हें बार बार उसी एहसास की जरूरत पड़ती है। यही वो जाल है जिसमें पूरा समाज फंस गया है। एक बार सोचो, अगर किसी को बार बार मिठाई खाने की आदत लग जाए तो क्या होगा? वो मिठाई से आनंद तो पाएगा, लेकिन शरीर बीमार हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारा दिमाग डोपामीन की मिठाई से बीमार हो गया है। दूसरा स्टेप, असली भूख पैदा करो। दिमाग को भूखा रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कंट्रोल पाना। अपने दिमाग को सिखाओ कि उसे हर वक्त इनाम की जरूरत नहीं है। अगर तुम हर पल फोन, म्यूजिक या एंटरटेनमेंट में डूबे रहते हो तो तुम्हारा दिमाग कभी बोर होना नहीं सीखता। और जो इंसान बोर नहीं हो सकता वो कभी गहराई से सोच नहीं सकता। बोरियत वो जगह है जहां विचार जन्म लेते हैं, जहां तुम्हारे सपने, तुम्हारी समझ, तुम्हारा फोकस बढ़ता है। तो अगले बार जब तुम्हारा मन फोन उठाने का करे तो रुक जाओ, बस बैठो, थोड़ी देर अपने दिमाग को भूखा रहने दो। उसे ये सिखाओ कि खुशी का मतलब हर वक्त स्क्रीन नहीं होता। तीसरा स्टेप, धीरे धीरे डिटॉक्स शुरू करो। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना है, तुम्हें अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करना है। पहला, सुबह उठते ही फोन मत छुओ। उठो, पानी पियो, थोड़ा ध्यान करो या वॉक पर जाओ। अपने दिमाग को बताओ कि दिन की शुरुआत विचार से होती है, वायरल रील से नहीं। दूसरा, नो सोशल मीडिया मॉर्निंग। कम से कम उठने के बाद के पहले 2 घंटे किसी भी स्क्रीन से दूर रहो। तुम्हारा दिमाग सुबह सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, उसे बर्बाद मत करो। तीसरा, बिना संगीत के वॉक करो। हाँ, शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खामोशी से दोस्ती कर लेगा। चौथा, हर दिन एक काम मुश्किल रखो। ऐसा काम जो दिमाग को पसंद ना हो, जैसे किताब पढ़ना, कठिन एक्सरसाइज करना या कुछ नया सीखना। जब तुम कठिन काम करते हो तब असली डोपामीन रिलीज होता है, जो सफलता से जुड़ा होता है, स्क्रोलिंग से नहीं। चौथा स्टेप, आसान सुख छोड़ो, मुश्किल सुख अपनाओ। सफल लोग हर वक्त मस्ती नहीं करते। वो जानते हैं कि इंस्टेंट प्लेजर लंबे समय की डिसिप्लिन को मार देता है। नेटफ्लिक्स देखना आसान है, किताब पढ़ना मुश्किल है। जंक फूड खाना आसान है, वर्कआउट करना मुश्किल है। फोन स्क्रॉल करना आसान है, ध्यान लगाना मुश्किल है। लेकिन जो मुश्किल काम करते हैं वो डोपामीन को खुद कंट्रोल करते हैं, और जो आसान सुख में डूबे रहते हैं वो डोपामीन के गुलाम बन जाते हैं। पांचवां स्टेप, सच्चा आनंद खोजो। सच्चा सुख डोपामीन से नहीं, बल्कि संतुलन से आता है। जब तुम किसी काम में घंटों लगे रहते हो और धीरे धीरे उसमें बेहतर होते जाते हो, वो एहसास किसी भी वायरल वीडियो से बड़ा होता है। वो तब होता है जब तुम्हारा दिमाग खुशी के भुगपने को सहता है और फिर असली इनाम पाता है, ग्रोथ का। सच्चा आनंद किताबों में, मेहनत में, सीखने में, शांत बैठने में छिपा है। छठवां स्टेप, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करो। अगर तुम हर 10 मिनट में फोन चेक करते हो तो समझ लो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अब वक्त है उसे रीप्रोग्राम करने का। अपने फोन से अनावश्यक ऐप्स हटाओ, नोटिफिकेशन बंद करो, एक हफ्ते के लिए नो सोशल मीडिया चैलेंज लो और अपने लिए नए इनाम तय करो, जैसे 1 घंटे काम के बाद छोटी वॉक या 10 पेज पढ़ने के बाद थोड़ा रिलैक्स टाइम। जब तुम ये करने लगते हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे डोपामीन के जाल से बाहर निकलने लगता है। सातवां स्टेप, खुद को समझो। हर इंसान अपने दिमाग का कैदी है, लेकिन जो उसे समझ लेता है वो उसका मालिक बन जाता है। सोचो, तुम्हारा मन हर पल तुम्हें आसान रास्ता दिखाता है कि थोड़ा आराम कर लो, बाद में कर लेंगे। लेकिन तुम्हें अपने अंदर से आवाज उठानी होगी कि नहीं, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। जब तुम ये बोलते हो, तुम्हारे अंदर की एनर्जी बदल जाती है। अब तुम वो नहीं जो हर चीज में मजा ढूंढे, अब तुम वो हो जो ग्रोथ में मजा ढूंढे। दिमाग को भूखा रखो ताकि आत्मा तृप्त हो सके। सुनो, जब तक तुम्हारा दिमाग हर वक्त डोपामीन से भरा रहेगा, तुम कभी गहराई से नहीं जी पाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम खुश हो, लेकिन वो सिर्फ एक झूठी खुशी होगी। सच्ची खुशी तब आती है जब तुम कंट्रोल वापस लेते हो, जब तुम अपने मन को कहते हो कि आज नहीं, मैं हर वक्त मस्ती नहीं करूंगा, मैं खुद को शांत रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि असली सुख उस भूख के पार है।
अपने दिमाग को थोड़ा भूखा रखो ताकि तुम्हारी आत्मा तृप्त हो सके, क्योंकि जब तुम खुद पर कंट्रोल पाते हो तो दुनिया में कोई चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई, अगर तुम भी अपने अंदर के गुलाम दिमाग को आज़ाद करना चाहते हो, तो याद रखो, हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा भूखा रखो। कम डोपामीन, ज़्यादा फोकस, कम स्क्रोलिंग, ज़्यादा सोच, कम मज़ा, ज़्यादा मंथन। क्योंकि जब तुम अपनी इच्छाओं को काबू में करते हो, तब तुम अपने भाग्य को काबू करते हो। अगर तुम भी खुद को बदलने की यात्रा पर हो, अगर तुम भी अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते बात करते हैं तुम्हारे मन, मोटिवेशन और माइंड की असली ताकत के बारे में। याद रखो, डोपामीन को नहीं, खुद को कंट्रोल करो। धन्यवाद।